मैं कहता हूँ कि जो भजन नहीं करती महिलाएं उनको भी मीरा चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि मीरा ने बताया कि किस प्रकार घर परिवार में रह करके हम संसार के बंधनों में रह करके किस प्रकार से व्यवहार करते हुए भगवान की प्राप्ति करें। क्योंकि मीरा राज खानदान की पुत्री थी और राज खानदान में ब्याही थी और उनके पति बहुत अच्छे थे, बस संयम करते थे। दोनों पति पत्नी दोनों संयम करते थे, दोनों ही भक्ति भावना में डूबे थे। मीरा की भक्ति में उनके पति ने किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं किया और यही कारण रहा कि मीरा का ससुराल और मीरा का मायका दोनों परस्पर एक बन के रहे। नहीं तो मीरा के पति की मृत्यु के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी पर आया तो मीरा को इतना सताया, इतना मीरा को सताया। ये मीरा के 15 साल ससुराल में जब रही उसके बाद की घटना। मीरा की कोई संतान तो हुई नहीं थी। कारण क्या? क्योंकि दोनों पति पत्नी भाई बहन की तरह रहते थे संयम के साथ और भजन करते थे। इससे संतान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी पिता की और ससुर की मृत्यु के बाद राणा संग्राम सिंह और उनके पति कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी बैठा है तब इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, जहर तक पिलाया, कथा प्रसिद्ध है। लेकिन मजाल जो ये बात मीरा के मायके तक पता चल जाए, ये सीखना है बहुओं को। झेलते रही सब दुख, लेकिन मायके वालों को नहीं बताया। जब उनके चचेरा भाई जयमल सिंह, क्योंकि मीरा का सगा भाई तो था नहीं, चचेरा भाई जयमल सिंह और बहुत बड़ा राजा हुआ जयमल सिंह, तो जब जयमल सिंह मीरा के पास मिलने अपनी बहन से आता तो अपनी सखी सहेलियों को मना कर देती, मैं क्या यहाँ कष्ट झेल रही हूँ, कैसा प्रतिकूल वातावरण यहाँ मुझको ससुराल में है, ये खबर मेरे भाई तक पहुँच ना जाए। यदि मेरे भाई तक ये खबर पहुँच गई तो दोनों राज खानदानों में परिवार में झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा हो गया, दुश्मन छाती पे बैठा हुआ है दिल्ली में, मुगल दिल्लीश्वर। यदि दो परिवारों में, दो राजाओं में परस्पर झगड़ा हो गया तो मुगल राजा इसका लाभ उठाएंगे, देश पर आक्रमण कर देंगे। तो मीरा में कूट कूट करके देशभक्ति भी थी। ऐसा नहीं केवल पागलों की तरह कीर्तन करती रहती थी। अक्सर लोगों ने इसी बात को जाना, इसी बात को लोग कहते हैं। लेकिन मीरा का जीवन कैसा, क्षत्राणी थी, युद्ध कला में कौशल थी, घुड़ सवारी करती थी और एक रानी में जितने गुण थे सारे गुण। और मीरा को मुंह दिखाई में उसके ससुर ने एक परगने का राज्य उसको दिया था और उसका मीरा पूरा शासन करती थी, जाती थी, उसका लगान वसूल करती थी और सुख दुख में सबके साथ काम आती थी। ये भी मीरा का एक पहलू है। तो मीरा किस प्रकार से भगवान का भजन करते हुए गृहस्थ जीवन को उन्होंने जिया। केवल एक बात में वो संसार में नहीं फंसी थी, वो अपने पति को पति न मानकर अपना मित्र मानती थी और पति तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। और मीरा का व्यवहार देखिए अपने पति के प्रति, भली पति के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि उसका मन मनमोहन में लग चुका था, लेकिन फिर भी पत्नी होने का प्रत्येक उत्तरदायित्व उन्होंने निभाया, पति की सेवा की। और पति कुंवर भोजराज अपनी पत्नी पे बड़ा प्रसन्न था और मीरा के ऊपर प्रसन्न होकर के मीरा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक सुंदर मंदिर का भी निर्माण किया जो आज भी है चित्तौड़ में वो मंदिर। तो राणा संग्राम सिंह जो राजा थे तो वो भी मीरा के जो ससुर थे वो भी मीरा के ऊपर इतने प्रसन्न थे। ऐसा मीरा का पवित्र आचरण था, पवित्र व्यवहार था। केवल एक बात में उसने मना कर दिया कि एक तो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, और ये तो मीरा को ससुराल वालों को पहले से पता था कि हमारे घर में जो बहू बन के आ रही है मीरा वो बहुत भक्ति भावना वाली है, परिवार वालों को पहले से पता था, इसलिए किसने विरोध नहीं किया। ये तो 15 साल के बाद ससुर पति की मृत्यु के बाद जब विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा तब वो थोड़ा सा विरोध में आ गया। लेकिन वो भले ही विरोध में आ गया, मीरा ने कभी अपने देवर का, राजा का विरोध विक्रम सिंह का नहीं किया, अपने मायके में कुछ नहीं बताया। यदि मीरा बता देती आज की तरह, जैसे आजकल अधिकांश बता देते हैं, कोई भी परेशानी हो तुरंत मायके, तो दो परिवारों में फूट पड़ जाती तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन मीरा ने दो राज्यों में परस्पर फूट नहीं पड़ने दी, दुख झेलती रही, लेकिन अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया। ये सब सीखने की चीज़ें हैं मीरा की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मीरा का चरित्र सब सुनेंगे। जो टीवी के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो संतवाणी टीवी चैनल पर प्रत्येक दिन 2 बजे आ रहा है, 2 से 4, 2 घंटे का प्रत्येक दिन का। और नहीं तो आप स्वामी करुणदास जी इस नाम से यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप
भाई जी का चरित्र और मीराबाई का चरित्र अवश्य अवश्य सुने।